टीम हार रही थी, खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं दे रहे थे, तो चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप पर निशाना साधा है। सौरभ, वर्ल्ड कप की बात ही है, क्योंकि अब टीम सिर्फ ये नहीं कि कौन सा खिलाड़ी क्या करता था, कौन सा खिलाड़ी क्या नहीं करता था, शायद कंडीशंस को ध्यान में रखा गया है। ये रखा गया है ध्यान में कि विदेश में जाकर आपको इंग्लैंड में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होना है। इस लिहाज से उस टीम में अगर चेतेश्वर पुजारा चाहिए तो उनको 12 महीने देने चाहिए। और ये बिल्कुल सही सिलेक्शन है विक्रांत, मैं आपके इस बात पे ऐड करूंगा, क्योंकि इस कंडीशंस में चेतेश्वर पुजारा का टेक्निक बहुत जरूरी है। हमने न्यूजीलैंड में देखा, साउथ अफ्रीका में देखा, हमारी वनडे परफॉर्मेंस 8 में से 8 मैच हम हारे हैं, तो उसी हिसाब से देखते हुए चेतेश्वर पुजारा इस टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, स्पेशली वनडे टीम में। टेस्ट टीम में तो है ही, वनडे टीम में है, क्योंकि उनके पास जो टेक्निक है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और मोर इम्पोर्टेंटली वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इन कंडीशंस में सिर्फ चौके छक्के वाली क्रिकेट नहीं होगी। इन कंडीशंस में नया बॉल अलग होगा, और नया बॉल खेलने के लिए टेक्निक की जरूरत है। ये देखना पड़ेगा आगे कि वो 3 नंबर खेलते हैं कि 4 नंबर, क्योंकि विराट कोहली ने 3 नंबर पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही सिलेक्शन है चेतेश्वर पुजारा का। पुजारा ठीक है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को, मध्यक्रम को, अंबाटी रायडू, अजिंक्य रहाणे, क्या टीम थोड़ी सी कमजोर दिखती है आपको किसी लिहाज से? क्योंकि युवराज सिंह बाहर हो गए, दिनेश कार्तिक बाहर हो गए, और अब सुरेश रैना बाहर हो गए। अचानक से ये जो 3-4 नाम थे, ये 6 महीने में बाहर हो गए। देखिए, टीम कमजोर नहीं, टीम नया दिख रहा है, नया टीम है, तो आप इसको नहीं कह सकते कि कमजोर। बेशक हम हारे हैं, ये यंग प्लेयर्स है, भारत के बाहर साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, बहुत सारे प्लेयर्स पहली बार गए हैं, तो इनके लिए उतना आसान नहीं होगा। और देखिए, युवराज सिंह हो या सुरेश रैना हो, युवराज सिंह 50 ओवर्स क्रिकेट में और सुरेश रैना 50 ओवर के क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, इसीलिए ये यंग लड़के आए हैं। मुझे अगर पूछेंगे तो यंग लड़के टेक्निकली इनसे बेहतरीन है, और आगे इनको मौका मिले तो ये जरूर परफॉर्म करेंगे भारत के लिए। भारत को अगर अच्छा खेलना है भारत के बाहर विक्रांत, सिर्फ ये हर सीरीज में टीम बदलने से उसका इलाज नहीं होगा। भारत को अगर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना है, वहां पे एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, और बहुत लंबे समय से, क्योंकि इन प्लेयरों में उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। द्राविड या तेंदुलकर या लक्ष्मण जैसा जो 3-4 बार इस देश में जा चुके हैं, तो उनको 6-7 दिन में कस्टम हो जाते हैं। इनको समय देना पड़ेगा, और ये जो अगला 10-12 महीने है, भारत को एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना चाहते हैं, तो पहला टेस्ट से 15-20 दिन पहले जाना पड़ेगा। सिर्फ टीम चेंज करने में, युवराज को ड्रॉप करने में, या पुजारा को लाने में, या किसी और को बाहर करके किसी और को लाने में इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं मानता हूं कि ये, और मैं सहमत हूं आपके साथ कि पुजारा की ये सिलेक्शन सही है, लेकिन पुजारा भी तब अच्छा खेलेगा जब वहां जाके एक्लिमेटाइज होगा, तो इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाकी चेतन जी, जैसे धोनी ने खुद को पहले से वर्ल्ड कप का कप्तान डिक्लेयर कर दिया, ये कहकर कि 12 महीने के स्पैन में तो कप्तान बदलना भी सही नहीं है, उसी लिहाज से जैसे दादा ने कहा 12 महीने बाद आपको खिलाड़ियों को भी लेकर चलना है, लेकिन एक प्लान भी होना चाहिए, एक रणनीति भी होनी चाहिए, और वो जो इंटेंट है वो भी होनी चाहिए। हालिया मैचों में, हालिया सीरीज में वो इंटेंट भी टीम की दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है बिखरी बिखरी टीम थी। देखिए, एक तो हम लोग भी काफ़ी दिन से कह रहे हैं पुजारा को जो ले लिया बहुत, क्योंकि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि वनडे क्रिकेट भी कोई छोटा गेम नहीं है। 50 ओवर का मैच होता है, 50 ओवर में कई बार 80वीं विकेट अगर होती है तो टीमें 50 ओवर तक रुक भी नहीं पाती हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं। हम लोग भी वनडे क्रिकेट जो खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में, कई बार हम लोग 50 ओवर नहीं खेल रहे थे, हम लोग 40, 42, 45 ओवर के आसपास ही आउट हो जाते थे। तो टेक्निकली साउंड आदमी जो है जरूर चाहिए, और 3 नंबर या 4 नंबर पर टेक्निकली साउंड जैसे विराट कोहली है हमारे पास, उसी प्रकार से उनको अब सपोर्ट मिल जाएगा पुजारा। और पुजारा के लिए मैं जो सौरभ ने बात की है उसको जरा जोड़ते हुए, पुजारा भी ऐसा नहीं कि बहुत धीमे खेलते हैं या बहुत स्लो खेलते हैं, टेक्निकली साउंड है, लेकिन जब वो शॉट लगाना शुरू करते हैं तो सब तरीके के शॉट भी तो राहुल द्रविड़ भी देखें आप, दादा तो कप्तान भी थे, और उससे पहले भी राहुल द्रविड़ को पहले वनडे क्रिकेट के लिए माना ही नहीं गया था कि वो बल्लेबाज होंगे, फिर उनको विकेट कीपिंग भी कराई गई, लेकिन जब कॉन्फिडेंस आया, जब आप एक अच्छे टेस्ट खिलाड़ी हैं तो आप अच्छे वनडे खिलाड़ी बन सकते हैं, ये उन्होंने दिखाया। हो सकता है आने वाले वक्त में चेतेश्वर पुजारा वहां पर भी रन बनाए, लेकिन ताजा सवाल यह है, ये धोनी की बात है, भारतीय कप्तान की बात है, वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान की बात है। अगर यह खबर गलत है, अब तक बीसीसीआई ने इसका खंडन नहीं किया, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा खिलाड़ी, कम से कम बीसीसीआई आकर सच तो बताए? अगर उनका नाम नहीं है, कम से कम आकर क्रिकेट प्रेमियों को यह तो बताए कि नहीं, ये खबर गलत है। देखिए, थोड़ा समय दीजिए, सबको समय दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खबर है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सबको, आपको, मुझे और जो क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, उनको
जब तक ये खबर पूरी पता ना हो, पूरी श्योरिटी ना हो, कोई स्टेटमेंट ना करे। और मैं हमारे दर्शक को भी कहना चाहूंगा, आज मैं टीवी में देख रहा हूं जो ये हाल हुआ है, जो भी हो रहा है कहीं पे भी, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धोनी भारत के कप्तान है और कोई फ्रिवलस स्टेटमेंट से उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो हमें सबको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, टेलीविजन चैनल्स को भी, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़े खबर है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए बहुत कुछ किया है। जब तक इस खबर की सच्चाई ना हो, इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना चाहिए, और जब तक पूरी डॉक्यूमेंट ना मिले, इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। और भारतीय बोर्ड अगर ये न्यूज, ये टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके पास भी ये खबर होगा, तो उनको भी इनका कुछ फैसला करना चाहिए। लेकिन हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि हमको याद रखना है वो भारत के कप्तान है, हमारे देश की टीम के कप्तान है, और उन्होंने भारत को बहुत मैचेस जिताए हैं। तो जब तक किसी चीज का फुल प्रूफ ना हो, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। चेतन जी, सवाल यह भी है कि आगे चलकर ऐसा तो नहीं है कि दरवाजा खुलेगा और कई नाम आएंगे, क्योंकि खबरों के मुताबिक जो सील्ड एनवलप, जो एक लिफाफा जजेस को दिया है जस्टिस मुदगल ने रिपोर्ट के अलावा, उसमें कुछ भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि 6 खिलाड़ियों का नाम हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और इसीलिए हमने कुछ बोलना नहीं चाहिए। सौरभ जो बात कर रहे हैं बहुत ठीक है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। इतनी आसानी से हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। होता है, आपको हैरानी होगी। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट बड़े सीबीआई के माध्यम से, दूसरों ISIT के माध्यम से जांच करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो जांच करवाएंगे। जो माहौल चल रहा है कि आपको हैरानी होगी अगर खिलाड़ियों का नाम आता है, या आपको उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? देखिए, मुझे बिल्कुल हैरानी होगी अगर ऐसे नाम आता है, लेकिन ये सामने मामला सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देना चाहिए। वो अगर जांच करना चाहते हैं, आगे जांच करवाना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन सच निकलना चाहिए। एक जांच हुई भी है और देखते हैं कि उसके आधार पर क्या फैसला किया जाता है। सौरभ गांगुली, चेतन चौहान, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज तक पर इसके बाद खबरें लगातार चलती हैं।